जी, क्या हाल चाल? बैठिए बैठिए। ठीक है मामला, चलिए बैठ जाएं। लिखें, हैंग डालिए। अफवाह वेग, एक क्वेश्चन दिया था क्या? चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा टॉपिक है। 30-35 मिनट तो इसकी थ्योरी थ्योरी पढ़ने सुनने में लगेंगे, और काफी सवाल भी बनते हैं थ्योरी थ्योरी के भी। तो बहुत ध्यान से अच्छे से मन लगा के सीखेंगे। चलिए, तो मेरे पास एक तार है, इतने सारे तार आप देख सकते हैं, यहाँ तार हैं, पर ये तो सब क्या कनेक्टेड हैं। आपने विभवांतर लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है। अभी हमने कोई बैटरी नहीं लगाई। घर पे थैली में रखे हुए हैं तार, काफी बिजली का काम चल जाता है, तो जो तार बच जाते हैं माँ या पिताजी उसको थैली में बांध के रख देते हैं, भविष्य में कभी काम आएंगे। तो थैली में एक तार रखा हुआ है, क्या आप उस तार को पकड़ेंगे तो कोई उसमें करंट या कोई धारा है क्या? नहीं, कोई अभी आपने विभवांतर नहीं लगाया। अब बातें सुनते जाइएगा, आनंद आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। पहला, क्या उस तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? आंसर है। अगर कॉपर का तार है तो कॉपर के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कितने होंगे? 100, 150, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, 20 लाख, यही तुक्का होगा। बहुत सारे। पर विज्ञान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे का क्या मतलब होता है? अब आप ध्यान से सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। एकांक आयतन में, एकांक आयतन पर मीटर क्यूब में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, याद नहीं करना, पर ठीक है, विज्ञान पढ़ रहे हैं, चीजें पता हो। भाई साहब ये होती है 10 की घात 28। 10 करोड़, 100 करोड़ भी नहीं, 10 की पावर 28। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? एकांक आयतन में। कॉपर का एक तार है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी? 10 की घात 28। दूसरा, क्या ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं या यादृच्छिक गति कर रहे हैं? अब यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो इनके पास गतिज ऊर्जा कहां से आ रही है? तो आपको याद आना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स, तापमान के कारण गतिज ऊर्जा। किसी को याद हो थोड़ी बहुत तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। और इसके कारण जो इनके पास चाल आ रही है उसका सूत्र याद हो तो √3 kT/। ध्यान से देखिए, तो जो चाल है वो रूट तापमान के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। छोटी छोटी बातों से चलेगा, अभी 5-5, 6-6 बार समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से पहले कल्पनाशील बनिए। घर पर एक थैली में रखा हुआ तार, यस, कोई उसमें विभवांतर नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई। पहला प्रश्न, क्या उस तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है?
औसत थोड़े बहुत नहीं है गुरुजी, एकांक मीटर क्यूब में कितने, 10 की घात 28, 10 की घात 28 एकांक मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन। और मजे की बात, वो इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, क्या कर रहे हैं, और जो उनकी तापीय चाल है, इसे बोलते हैं तापीय चाल, और ये जो थर्मल वेलोसिटी है वो रूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कमरे की ताप की बात करें, कमरे का ताप होता है 27 डिग्री, और उस पे ये जो थर्मल स्पीड आती है, ये भी सुन के आप चौंक जाएंगे, 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। 100-150 भी नहीं, 10 की घात 5 समझते हैं आप कितनी, 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आप जो मोटरसाइकिल चलाते हो, तेज कार तेज चलाते हो, वो होती है 100, 120, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, 1,00,000 मीटर पर। इतनी भयंकर गति से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। इसके बावजूद जो करंट है वो कितनी है, 0। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया। हमने तो 10वीं कक्षा में पढ़ा था स्कूल में, सर मेरे 10वीं में 95-98 नंबर भी हैं, मार्कशीट लेके आऊं क्या 10वीं की? नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं, भावनात्मक मत हो। तो सर हमने तो वहां पढ़ा था, जब जब आवेश प्रवाह होगा तब तब क्या बहती है, धारा। क्या आवेश है? हाँ भयंकर है। क्या प्रवाह हो रहा है? हाँ, तब भी धारा कितनी है, 0। कारण क्या है वो सुनिए, क्योंकि ये जो आवेश प्रवाह हो रहा है ये कैसी गति कर रहा है, यादृच्छिक गति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जिगजैग पाथ पे गति कर रहा है। और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, जिसे बोलेंगे औसत वेग, वो पता है कितना है, 0। क्या औसत चाल 0 है क्या? सर मैं तो परेशान हो रहा हूं, ये औसत चाल और औसत वेग भी अलग अलग होते हैं। हाँ, चाल तो है अदिश, जबकि वेग क्या है, सदिश। यादृच्छिक गति का मतलब कोई 2 आई कैप से आगे, कोई -2 आई कैप से ऊपर, कोई 3J, कोई -3J, कोई इधर कोई इधर। अगर हम इनका औसत निकालेंगे, 2 आई से -2 आई कटा, 3J से 3J कटा, औसत वेग कितना, 0। पर औसत चाल 0 नहीं है, कारण चाल में दिशा नहीं आएगी, चाल में सिर्फ क्या आएगा, 2 3 2 3 ये आएगा। तो ये भी अपने आप में एक छोटा सवाल है, औसत चाल 0 है या औसत वेग 0 है? क्यों? क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश, और यादृच्छिक गति होने के कारण एवरेज वेलोसिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितनी है, वो 0। एक लंबे अंतराल में उनका औसत वेग कितना है, 0। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ऊपर से जा रहा है। आधे घंटे की ये थ्योरी है, वो आपको समझनी जरूरी है। चलिए सर पहले यहां तक एक बार रिवाइज करा दें, पहले इतना लिख लेते हैं ताकि लिखने का काम हो, आराम से एक एक पॉइंट समझते चलेंगे, एकदम बढ़िया चीजों को समझेंगे। चैप्टर दमदार तैयार करना है, मामला 1 नंबर रखना है, पढ़ाई शानदार, काम नहीं चलाना है, दमदार पढ़ना है। बराबर आ जाइए, लिखते चलिए। तो यहां तक की बात रिवाइज करते हैं, ठीक है। मन लगाइए, मन लगाते हैं, चीज समझ में आती है, मॉड्यूल सॉल्व होता है, प्रश्न बनते हैं तो आत्मविश्वास आता है। ये सब चीजें एक से एक जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है निरंतरता से, रोज पढ़िए, रोज क्लास में फोकस करिए, क्लास में फोकस करेंगे चीजें समझ में आएंगी, प्रश्न बनेंगे, डीपीपी बनेंगी, मॉड्यूल बनेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सब एक चक्र है, तो इस चक्र में ही रहेंगे तो चीजें बढ़िया होती जाएंगी। तो बताइए, पहला, तापीय चाल किसके समानुपाती होती है? तापीय चाल किसके समानुपाती, टेम्परेचर या वर्गमूल में टेम्परेचर? ये अपने आप में एक सवाल है। तापमान बढ़ाने पर बताइए तापीय चाल बढ़ेगी या कम होगी?
ये अपने आप में एक सवाल, तापमान बढ़ाने पर तापीय चाल बढ़ती है। तापीय चाल बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन और तेज गति से मोशन कर रहे हैं, तो जो जो नंबर ऑफ कॉलिजन है, टक्करों की संख्या, वो बताइए बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। खुद सोचिए, एक्टिवा चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब ज्यादा तेज स्पीड से चला रहे हैं सड़क पर, तो टकराने की संभावनाएं बढ़ेंगी या कम होंगी? नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे। और जब ज्यादा ज्यादा टक्कर करेगा तो जो विश्रांति काल है वो क्या हो जाएगा? घटेगा। गुरुजी, ये विश्रांति काल क्या होता है? दो टक्करों के बीच का समय। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा टक्कर करेगा, फ्रीक्वेंटली कॉलिजन करेगा, बार बार टक्कर करेगा, जल्दी जल्दी टक्कर करेगा, तो क्या होगा? जो विश्रांति काल है वो कम हो जाएगा। ये अपने आप में एक छोटा सवाल ऑल इंडिया पीएमटी का, तापमान बढ़ाने पर बताइए क्या होता है? तो पहला, तापमान बढ़ाने पर तापीय चाल बढ़ती है, टक्करों की संख्या बढ़ती है, और जो विश्रांति काल है वो कम होता है। गुरुजी, ये विश्रांति काल क्या होता है? विश्रांति काल बताइए। दो टक्कर के बीच का समय, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। लिखें विश्रांति काल, टॉ इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मजे की बात है, अभी कोई धारा प्रवाह नहीं हो रही। पर जी सर, आपने वो जवाब नहीं दिया, बात अधूरी रह गई कि 10वीं में तो पढ़ा था, जब जब आवेश प्रवाह होता है और आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। क्या तार में आवेश है? हाँ। क्या प्रवाह हो रहा है? हाँ। फिर धारा शून्य क्यों है? कारण उसका मैं आपको बताता हूं, थोड़ा जूम करके आपको समझ में आएगा, बोर्ड पे देखिएगा। वास्तव में धारा की सही परिभाषा होती है नेट आवेश प्रवाह। अगर आप किसी भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बात करेंगे तो रैंडम मोशन के कारण जितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दाएं से बाएं जा रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बाएं से दाएं आ रहे हैं, तो नेट आवेश प्रवाह कितना हो गया? 0। मैं अपनी बात को धीरे धीरे बोलता हूं। क्या इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। क्या वो प्रवाहित हो रहे हैं? हाँ प्रवाहित हो रहे हैं। बट यादृच्छिक गति के कारण किसी भी एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जितना फ्लो बाएं से दाएं हो रहा है, उतना ही फ्लो दाएं से बाएं की ओर हो रहा है। तो नेट आवेश प्रवाह कितना है? 0। धारा कितनी है? 0। पहले इस बात को आप देखिए, क्या ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए क्या? यहां तक की बात मैं आपको वापस बता देता हूं। अभी तक हमने पढ़ा कि भैया चालक के सिरों पे कोई विभवांतर नहीं लगाया। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उन्हीं बात को आप भी देखिएगा, क्या क्या आपको याद होनी चाहिए। पहला, तापीय चाल का सूत्र बोलिए। तापीय चाल किसके समानुपाती है? अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये याद होना चाहिए। गति कैसी है? यादृच्छिक गति, जिगजैग मोशन। क्या एवरेज वेलोसिटी 0 है? क्या एवरेज चाल 0 है क्या? नहीं। तापमान बढ़ाने पर विश्रांति काल का क्या होता है? कैसे? याद करिए, तापमान बढ़ेगा तो तापीय चाल बढ़ेगी, तापीय चाल ज्यादा होगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, तो दो टक्कर के बीच का जो विश्रांति काल है वो कम हो जाएगा। क्या मामला ओके है? अभी धारा बताइए कितनी है? 0। ये भी लिख लीजिए, धारा 0 है, इसको बॉक्स में डाल लीजिए।
1 मिनट का ब्रेक है। क्या सारी बातें नोट्स में आ चुकी हैं तो मैं आगे बढ़ूं? कॉपी कर ले, देख ले, हर चीज काम की है। औसत वेग 0, औसत चाल 0 नहीं है। तापीय चाल वर्गमूल में तापमान के समानुपाती, तापमान बढ़ाने पर विश्रांति काल घटेगा और करंट कितनी है? 0। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब हम करते हैं केस 2। लिखिए, जब चालक तार के, केस 2, जब चालक तार के सिरों पर, जब चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, जब चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है। अब खेला होगा, ध्यान से देखिएगा। चित्र बनाना शुरू करें। ये चालक तार और ये आपने लगा दी बैटरी, V वोल्ट का विभवांतर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे सब ओके है क्या भैया? लिखते जा रहे हो, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, बिल्कुल ओरिएंटेशन का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, उसको ऐप पर बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो यहां तक बढ़ो आगे। चल अब पेन पेंसिल छोड़, बोर्ड पे देख। आराम से थोड़ा सा अपने आप को जोड़। जब तक विषय से जोड़ेगा नहीं, उसमें रुचि नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहला खेल ही होता है इंटरेस्ट लेना। अब मोबाइल में हमने कभी आपको सिखाया ही नहीं, ना माता पिता ने सिखाया ना हमने सिखाया, आप तुरंत चलाना सीख गए, है ना। कोई दूसरा मोबाइल भी होता है, आप 1-2 मिनट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कौन सा बटन कहाँ है, किधर कौन सा ऐप चलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगी। कारण क्या? रुचि, इंटरेस्ट होता है। अब ये सब चीजें जब तक आप इसमें रुचि नहीं लेंगे, एक जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, 10 दिन 15 दिन आप पढ़ पाएंगे, फिर आप इससे दूर भागेंगे। तो पहला तो ये मन लगाइए कि हाँ यार, अब मैंने निर्णय ले लिया है, 1 साल मुझे पढ़ना है, मन लगा के पढ़ूं। बार बार मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन हमें पढ़ाई करनी है, सूत्र याद करने, सवाल लगाने, करना है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरा जीवन इतना कठिन ही क्यों है, ये आप अगर सोच रहे हैं तो बहुत खराब सोच रहे हैं। जीवन कठिन की अभी आपको परिभाषा नहीं पता है कि कठिन जीवन किसे कहते हैं। जब सुबह के समय ये नहीं पता है कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम की क्या स्थिति रहेगी, घर नहीं है, वो कठिन जीवन की भी आप परिभाषा जानते नहीं है। आप सिर्फ बस हल्का सा देखते, चैलेंज होके घबरा जाते हैं, अरे अरे मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है। कठिन जीवन अभी आप जानते नहीं है क्या है। थोड़ा सा आप बात को समझिए। कितना अपने भारत में इतनी ज्यादा स्थिति ऐसी है कि इतने लोगों के पास तो सुबह शाम दोनों समय का खाना इनके पास उपस्थित नहीं है, कि ये सोचना पड़ता है आज काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, तब जाके शाम के खाने की परिवार में व्यवस्था हो पाएगी। थोड़ा सा आप इस बात को समझिए। अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे से रूम में बैठे हैं, हॉस्टल है, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम उसको नहीं उपयोग करेंगे, 10-15 साल बाद ऐसे ही होगा, अरे यार माता पिता ने मौके दिए, हमने उनको नहीं अच्छे तरीके से पढ़ पाए। थोड़ा सा बात को समझिए, सीरियस होइए, अपना एफर्ट तो लगाइए। ये सभी ने, सबको ईश्वर ने सबको अलग अलग दिया है, पर निरंतरता, कड़ी मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है। क्यों वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, क्यों बोला जाता है कि वो रस्सी भी लगातार पत्थर पे दिन भर आप घिसते रहोगे तो रस्सी भी पत्थर पे क्या डाल देती है? निशान। पहली बार में आप अभी 3 किलोमीटर दौड़ लो स्टेडियम में जाके, हाफने लग जाओगे। आप तो इतने छोटे हो, 18-20 साल के, तो भी हाफने लग जाओगे 3 किलोमीटर दौड़ने में। कारण क्या है?
प्रैक्टिस नहीं है। रोज दौड़िए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। आपको भी पता है सर, 1 महीने रोज दौड़ूंगा ना, 1 महीने बाद मेरी हाफनी इतनी नहीं होगी जितनी आज हो रही है। कारण क्या है? प्रैक्टिस। फेफड़े, अपनी सांस लेना छोड़ना, स्टेमिना सब बढ़ेगा। 1 महीने के बाद हाफोगे नहीं। ये सारा खेल किस चीज का है? प्रैक्टिस। तैराकी सीखने जाते हैं, डांस सीखने जाते हैं, पहले 5 दिन 10 दिन तैराकी तो नहीं आती है, पर 6-6 महीने 8-8 महीने जो प्रैक्टिस करते हैं अपने स्कूल में, वो अच्छे लेवल पे, राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पर खेल कर आए। कैसे ऐसे खेल के आए? प्रैक्टिस। तो संभव सब है। केवल एक वाक्य बोल देना, मेरे तो बेसिक ही कमजोर हैं, मुझसे तो कुछ नहीं होता, गणित मुझसे होती नहीं, याद मुझसे होता नहीं, तो फिर तो ठीक है, जैसे धक्के खा रहे हो वैसे खाते रहेंगे। कुछ बदलना है तो भाई बहुत कड़ी मेहनत चाहिए होती है, सुबह शाम की शुद्ध बुद्ध खोनी पड़ती है। आए पढ़े, घर गए पढ़े। हम आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। अभी बच्चे आएंगे, ये रिजल्ट वाले तो अभी दिखेंगे, नवंबर दिसंबर में दिवाली के आसपास पुराने बच्चे भी जो कोटा के हैं, 2 साल 3 साल 5 साल पहले जो डॉक्टर बने, वो भी वापस आते हैं छुट्टियों में। कभी होगा तो उनको बुला के आपको बताऊंगा 4-5 बच्चों को ऐसे कि भैया 12वीं में 65%, 58% नंबर, उसके बाद 1 साल 2 साल बढ़िया पढ़ाई करी और शानदार निकल गए। संभव सब है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप इसको बार बार परेशान, मेरे 12वीं में 50% नंबर है सर, मैं कैसे करूंगा? कितने ही उदाहरण आपको हम देख सकते हैं कि यार सब कुछ संभव है। थोड़ा सा अपने आप को सतर्क करो, थोड़ा सा कठोर करो। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मन के गुलाम मत बनो, मन को अपने हिसाब से काम करवाओ, तब मजा है। अब आप देखिए, नीचे आपने क्या लगा दी? एक बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है? विभवांतर। ये सिरा प्लस और ये सिरा, ये प्लस है, तो बताओ ये किनारा भी प्लस। प्लस का मतलब होता है उच्च विभव, माइनस का मतलब निम्न विभव। जैसे ही बैटरी लगाते हैं, पहला स्टेप, बैटरी लगाते ही क्या पैदा होता है? विद्युत क्षेत्र। क्या पैदा होता है? विद्युत क्षेत्र। किसने पैदा किया? आपने, मैंने, या विभवांतर के कारण? विभवांतर का विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, पहला पॉइंट। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी मेरे बेटे जबरदस्त है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की हो रही है। तीर का निशान देख सकते हैं। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसने खेल किया। क्या खेल किया? अब मैं 12वीं कक्षा में ले चलता हूं आपको स्थिर वैद्युतिकी में। जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है F बराबर, अगर Q धनात्मक है, अगर Q धनात्मक है तो बल की दिशा E के अनुदिश होती है, और अगर Q ऋणात्मक है, तो बल की दिशा E के विपरीत होती है। ये सूत्र है, F बराबर QE। ये F बराबर QE क्या है? पूरा वाक्य बोलिए। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाती है? बल। F बराबर QE। अगर Q पॉजिटिव है तो बल की दिशा E के अनुदिश, और अगर Q नेगेटिव है तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज धनात्मक है या ऋणात्मक? तो ऋणात्मक है, तो बताओ बल की दिशा E के, बताओ E कहां है? आगे, तो बताओ बल कहां लगेगा? ये बल लगा। इस बल के कारण अब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ अब वो एक बल के कारण एक अपवाह वेग से क्या होते हैं? चलने शुरू कर देते हैं। कैसे? वो मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा, सुनिएगा। जैसे ये कोई प्लेन है, पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आधे घंटे मैंने आपको कहा था थ्योरी है। ये एक तल है और इसमें बड़े बड़े ऐसे खंबे की कल्पना कर लीजिए। ऐसे बड़े बड़े इसमें क्या लगे हुए हैं? खंबे। कल्पनाशील बनिए। एक तल है और इसमें बीच बीच में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? खंबे। ठीक है, कल्पनाशील बनिए। एक बॉल ली और बॉल को बीच में ऐसे छोड़ दिया। बताइए कैसा मोशन करेगी? क्या सीधी जाएगी? क्या, क्यों नहीं जाएगी? बता। एक खंबे से टकराएगी, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, फिर दूसरे खंबे से, फिर तीसरे खंबे से, फिर चौथे खंबे से।
कैसी गति है? यादृच्छिक गति, जिग जैग मोशन। क्या मामला ओके है? कल्पनाशील बनिए। एक तल, हाँ गुरुजी। बहुत सारे बीच बीच में खंबे, ओके सर। बीच में एक फुटबॉल को किक मार दी, तो बताइए वो क्या करेगी? जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी यादृच्छिक गति करेगी। अगला सुनिएगा, मन खुश हो जाएगा। इस तल को अब मैंने ऐसे झुका दिया, इस तल को मैंने ऐसे, अब बताइए गति कैसी होगी? क्या यादृच्छिक गति होगी? आंसर है यस। अभी भी वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, पर फिर भी बॉल खिसकती हुई आएगी कहां? कारण थोड़े से आप मैकेनिक्स के बच्चे हैं तो आपको पता हो, एक बल लगता है तल के अनुदेश mg, और वो बॉल को कहां खिसकाता हुआ लाता जाएगा? ऐसा नहीं है सीधी जाएगी, सीधी कैसे जाएगी? नीचे जा रही है, फिर खंबे से टकराएगी, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पर फिसलती हुई जाएगी कहां? अंततः जाएगी कहां? कौन इसको नीचे खींच रहा है? सेम उसी तरह से अब आनंद लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। यादृच्छिक गति तो पहले भी कर रहे थे, यादृच्छिक गति अभी भी कर रहे हैं, पर अब एक बल लग रहा है। जिस प्रकार mg sin थीटा उनको तल के अनुदिश कहां खींच रहा था? नीचे। उसी तरह से ये बल जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है, अब सब इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जा रहा है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है, और इस ड्रिफ्ट को ही बोलते हैं अपवाह वेग। अफवाह वेग। सवाल पूछा जाता है, क्या यादृच्छिक गति बंद हो गई क्या? आंसर है नहीं, यादृच्छिक तो अभी भी है, पर उसके ऊपर एक नई वेलोसिटी सुपर इंपोज हो गई, एक नई वेलोसिटी अध्यारोपित हो गई। और वो किसने करी? आपने, मैंने या बल ने? और वो बल किसने लगाया? आपने, मैंने या विद्युत क्षेत्र ने? F बराबर QE। पीछे ही क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, तो जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। यस और नो? और इसके कारण अब यादृच्छिक गति तो हो रही है, पर साथ ही साथ वो क्या करने लग गए? अफवाह करने लग गए। और इस अफवाह वेग का सूत्र होता है Vd बराबर E अपॉन m इंटू टॉ। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, 12th क्लास का मैं बोर्ड की परीक्षा देनी नहीं है, सीधा हमें याद होना चाहिए। कई लोग सदिश रूप में पूछते हैं, तो सदिश रूप में हो जाता है माइनस ई अपॉन m इंटू टॉ। अब इसमें एक एक टर्म बतानी है। टॉ कौन है? टॉ है विश्रांति काल। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। ई कौन है? बड़ा ई विद्युत क्षेत्र। टॉ कौन है? विश्रांति काल। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V बराबर U प्लस AT से वहां T ए वाला लेना पड़ेगा। वो A ही तो है, ध्यान से देख, E अपॉन M A ही तो है, त्वरण ही तो है वो। F बराबर M है, तो A बराबर F बाई M, और F है QE। कहीं से भी नहीं है, इसी अफवाह वेग में। मैकेनिक्स में थोड़ी ना होगा, हाँ मैकेनिक्स में तो कुछ है ही नहीं। अभी इसमें बातें और गंभीर हैं, जबरदस्त बातें हैं। अब जो पाथ है, अब वो पाथ जिगजैग स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले था स्ट्रेट लाइन। अरे सर आप तो कह रहे थे जिगजैग था। अरे जिगजैग तो था, ये देख है तो ये जिगजैग, पर बता है कैसा? दो टक्कर के बीच में है कैसा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है। आप सोचते हो सरल रेखा ये है, मैं क्या कह रहा हूं? ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, टक, फिर इससे टकराया, टक, फिर इससे टकराया, टक, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। पाथ कैसा है? पाथ पूरा तो जिगजैग है, पर दो टक्कर के बीच में कैसा है? सरल रेखा। परंतु अब सरल रेखा नहीं होता,
अब हो चुका है कर्व, और सही उत्तर होता है पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। ये भी अपने आप में एक सवाल है एनसीईआरटी का। क्यों आशीष सर कर्व क्यों हो गया? क्योंकि भाई साहब अब एक बल के अंतर्गत गति हो रही है। तो सर मुझे थोड़ा समझाओ, बल के अंतर्गत गति होती है तो कर्व कैसा हो गया? कोई उदाहरण देके के बताओ, मैं छोटा बच्चा हूं। ये देख, प्रोजेक्टाइल मोशन याद कर ले, मजा आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बता, एक पत्थर को फेंकते हैं, सीधा जा रहा है या परवलय गति कर रहा है? कारण बताना, कौन सा बल लग रहा है? एक, केवल एक बल लग रहा है, कौन सा? mg। पूरी गति के दौरान केवल एक बल लग रहा है, कौन सा? mg। और आपने जो पत्थर फेंका था वो किसी कोण पे फेंका था। अगर बल और वेग में कोई प्रारंभिक कोण होता है तो हमेशा पथ कैसा है? देखिए परवलय। ये देखिए नियत mg लग रहा है हमेशा, और u और f के बीच में कुछ इनिशियल क्या है? एंगल। अगर जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में पत्थर फेंक दो, बताओ कैसा पाथ आएगा? सरल रेखा। सरल रेखा। 90 डिग्री पर हो ये आपका वेग, ये बल, कुछ कुछ याद आ रहा हो, अभिकेंद्रीय त्वरण बल और हमेशा वेग एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पाथ कैसा है? वृत्तीय गति। इसमें पाथ कैसा है? सरल रेखा या परवलयाकार? ये देख लीजिए। तो ये अपने आप में एक सवाल है, बैटरी लगाने पर पथ सरल रेखा है या कर्व पाथ है? आंसर है कर्व। और कर्व में भी बहुत अच्छा बोलेंगे तो क्या आएगा? पैराबोला। एनसीईआरटी का प्रश्न है। और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक फॉर्मूला होता है, V बराबर E इंटू डी। डी होता है दोनों किनारों के बीच की दूरी। माना चालक की लंबाई L है तो एक नया सूत्र आ गया, V बराबर E इंटू L। आप यहां तक पहले बराबर आइए, फिर कुछ बातें सिखाता हूं। सर ये वाली बात एक बार समझा दो तो। आशीष सर ये क्या लिख दिया है? ये 12वीं कक्षा का सूत्र है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। V बराबर ई डी। एक एक टर्म को मुंह खोलो, मजा आएगा। V कौन है? V विभवांतर, E विद्युत क्षेत्र, D दूरी, उच्च और निम्न के बीच की दूरी L है। तो V बराबर क्या हो गया? E इंटू एल। V बड़ा क्यों बना रहे हो? अब बड़ा V क्यों बना रहे हो? बड़ा V क्या बताता है? बड़ा V विभवांतर। अब अभी तक जो हमें सीखा वो एक बार लिख लेते हैं। VD का सूत्र याद होना चाहिए, E अपॉन M इंटू टॉ। अब दूसरा खुद बनाइए, कोने में बताइए। V बराबर क्या है? E इंटू एल। तो E का मान बता दीजिए, V बाय L। तो देख क्या सूत्र बनेगा? E बटे M, ऐसा का ऐसा, और इस E की जगह V बाय L इंटू टॉ। ये आपको दोनों सूत्र मुख जबानी याद होने चाहिए। और मजे की बात, ये जो अफवाह वेग होता है लगभग होता है 10 की पावर -4। अब 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल बताता हूं, आपको मजा आएगा। एक बार अफवाह वेग का मान देखो तो कितना है? माइनस, छोटा है या बड़ा है? छोटा है। -4 मतलब 0.0001। अब आप कुछ लिखिएगा मत, सिर्फ समझिएगा। ये एक तार है, जैसे ही आपने स्विच बंद किया इलेक्ट्रॉन अफवाह करना शुरू करेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएगा। माना तार की लंबाई 10 मीटर है तो कितना समय लगेगा? वेग है इसका 0.001। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 10 मीटर, चाल 0.001, नहीं -4 ले ले,
तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁴ बोले तो 10⁵ सेकेंड। 10⁵ मतलब समझे आप 1,00,000। पर सर ऐसा तो नहीं होता, मैं तो हॉस्टल में जाता हूं, अपने कमरे में जाता हूं, स्विच को ऑन करता हूं और तुरंत क्या होता है, बल्ब जलता है। जैसे स्विच ऑन किया तुरंत पंखा चल गया। जबकि तो ये गणित कह रही है इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में ही हजारों सेकंड लग जाएंगे। जबकि मेरे घर पे तो सर ऐसा नहीं होता, मेरे घर पे तो ऐसा नहीं होता। अपन तो तुरंत बटन दबाते हैं और तुरंत ही बल्ब जल जाता है। जबकि गणित तो कुछ और ही कह रही है, दिमाग खराब हो रहा है। सच क्या माना जाएगा? सच तो सच जो दिख रहा है वो सच मानूंगा, आपकी बात को सच मानूंगा। आप तो अभी मिले हो 10-15 दिन पहले, है? आपकी बात को मान लूं। इतने सालों से मैं अपने कमरे में जाता हूं और स्कूल में जाता हूं, हॉस्टल में रहता हूं, बटन को ऑन करता हूं और तुरंत तुरंत बल्ब क्या करता है, ग्लो। तो स्वाभाविक है फिजिक्स तो जो प्रयोग है वही सही मानी जाएगी। पर तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया यार। गणित कह रही है इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में तो हजारों लाखों सेकंड लगेंगे। जबकि प्रैक्टिकल कह रहा है बल्ब स्विच को ऑन करते ही बल्ब तुरंत। तो इसके पीछे कारण क्या है वो सुनिए। आपको लगा ऐसा कि यार इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे आएगा तब पूरा सर्किट होगा, ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन लाखों करोड़ों अरबों इसके अंदर पहले से उपस्थित हैं। जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते ही विभवांतर पैदा होता है और ये विभवांतर इतना तेज पैदा होता है, इज द स्पीड ऑफ लाइट, और तुरंत पूरे कंडक्टर में एस्टेब्लिश होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या शुरू कर देती है, बल लगाना। और जो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं से अफवाह होना शुरू हो चुका है और सर्किट में क्या फ्लो नहीं हो गई, करंट। एक सरल उदाहरण देता हूं जिससे भेजे में बात जल्दी आएगी। 50 मंजिला इमारत है, कल्पनाशील बनिए। 50 मंजिला, आप रहते हैं प्रथम मंजिल पर, पानी की टंकी है 50 मंजिल पर। आप अपने किचन में बाथरूम में नल खोलते हैं, क्या तुरंत आता है या 2-3 मिनट बाद आता है? तुरंत कैसे आएगा, क्या बात कर दी आपने। टंकी सबसे ऊपर है तो पाइप में ऊपर से नीचे तक आने में क्या समय नहीं लगेगा क्या? तो फिर तुरंत कैसे आ जाता है? क्या पूरा पाइप पानी से भरा हुआ है। जैसे ही आप नल खोलते हैं ऊपर वाला पानी का मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, जो तुरंत वहीं उपस्थित है वो आना शुरू हुआ। फिर पाइप में ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर पानी फ्लो हुआ और पूरा सर्किट पूरा हो गया। अगर पाइप खाली हो एकदम तो ऊपर से नीचे आने में समय बिल्कुल लगेगा, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता, पूरा पाइप पानी से भरा हुआ है। अब इससे बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन को एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है क्या? नहीं, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाते ही क्या पैदा हुआ, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ने हर इलेक्ट्रॉन पे उसी क्षण क्या लगाना शुरू कर दिया, बल। और सारे इलेक्ट्रॉन अफवाह करना शुरू कर चुके। सर्किट पूरा होते ही बल्ब क्या हो गया, ग्लो। तात्क्षणिक होगा या आधे घंटे बाद होगा? तात्क्षणिक। यस और नो? ये अपने आप में एक सवाल है, लिखिएगा, नोट लगाइएगा। स्विच को नोट लगाइए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, सब पेपर में आए हुए सवाल है। स्विच को बंद करते ही बल्ब का तुरंत ग्लो करना है,
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? स्विच को बंद करते ही कर लेते क्या? क्या हुआ? सही है, अरे सही है, जो लिख दिया वो फाइनल है। तेरा दूसरा तीसरा, यहाँ तो 20वां साल चल रहा है। क्या बात कर दी यार, क्या बात कर दी। जो लिख दिया वो फाइनल है, अपना दूसरा तीसरा या चौथा होगा, गुरुजी का तो 20वां साल चल रहा है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात। चुपचाप मुंह नीचे किया, टकाटक लिखना शुरू। ओके, स्विच को बंद करते बल्ब का तुरंत ग्लो करना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका उत्तर एक्सरसाइज 1.1 खोलिए, एक्सरसाइज 1.1 खोलिए, पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 9। मिल गया सवाल? जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर आएगा। एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 9, तीसरा उत्तर देखिए, तार में विद्युत क्षेत्र तेजी से स्थापित होता है, और ये तेजी भी एनसीईआरटी ने लिखी थी, विद द स्पीड ऑफ लाइट, और जो कि प्रत्येक भाग में लगभग तात्क्षणिक रूप से क्या करता है, धारा। एनसीईआरटी का प्रश्न है भैया, सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है, अससन रीजन में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइए 2-3 बार बोलिए क्या होगा। स्विच को बंद करते ही धारा तुरंत क्यों प्रवाहित होती है? स्टेप बोलिए। स्विच को बंद करते ही बहुत तेज गति से क्या स्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र। वो विद्युत क्षेत्र सभी इलेक्ट्रॉनों पर तुरंत ही तुरंत क्या लगाता है, बल, और प्रत्येक भाग में क्या शुरू हो जाती है, धारा का प्रवाह। बहुत ही अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या देखिए आप 11 देखिए एक बार, अच्छे से पढ़िए, थ्योरेटिकल है, मैंने आपको आते ही कहा था आज ये 30-40 मिनट थ्योरी की बातें हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होंगी आपको मजा ही नहीं आएगा। प्रश्न संख्या कौन सा, 11, पढ़िए। जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब विभवांतर लगाया या नहीं लगाया, नहीं लगाया, तो पहला, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते? क्या बात कर दी सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो भयंकर तापीय चाल से क्या करते हैं, गति, पहला गलत। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत गति शून्य है क्या? इसको औसत गति को मत करो, औसत चाल करो। एक बार देख लेना पीछे भैया, चाल वेग शून्य का कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, औसत वेग शून्य है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरे को औसत चाल कर दो, और चौथा बताओ, चौथा बहुत बढ़िया है, पीछे उत्तर देखो, करेक्शन करना पड़ेगा, तीसरा आना चाहिए, देखो क्या दे रखा है पीछे, तीसरा ही है, सही है, फिर तो करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तीसरा ही है। चौथा कोई बताएगा क्या? सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का वर्ग का औसत शून्य है। क्या ये बात सही है, गलत है? गलत है। क्यों गलत है, आप देखो, रटो मत, समझो, आनंद समझो, थ्योरी की बातें
इनको रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। पेन पेंसिल छोड़, चार उदाहरण देख। चार कण है, चारों की मैंने वेग दे रखा है, 2 - 2 3 - 3। मैं आपसे पूछूं औसत चाल बताओ। हाँ बता भाई, औसत चाल ईमानदारी से। चाल 2 -2 लूं या 2 लूं? क्यों? चाल है 6 2 8 2 10 2.5। अब मैं कह रहा हूं क्या शब्द है हिंदी में? वेगों का वर्ग। वेगों का कर तो 2 का वर्ग -2 का वर्ग 3 का -3 का, इनका औसत ले। क्या कभी 0 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बता? वर्ग करने पर नेगेटिव भी क्या बन जाता है? तो वर्ग करने पर औसत कभी 0 आ ही नहीं सकता। थोड़ी बुद्धि लगा। हाथ पांव क्यों ऐसे फुला रहा, क्यों समझ नहीं आ रहा? बुद्धि लगा। वर्ग वर्ग जब वर्ग कर देंगे तो ऋणात्मक राशि भी क्या बन जाएगी? तो फिर औसत तो कभी 0 होगा ही नहीं। अब मैं आपसे पूछूं तीसरा, औसत वेग बताओ। औसत वेग बता। 2 -2 3 -3 बता कितना? अब बताना 3 प्रश्न। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल नॉट 0 क्यों? अंग्रेजी क्यों? अशून्य है। ये अंग्रेजी के शब्द क्यों आधे अधूरे? औसत चाल अशून्य, औसत वेग और वेगों के वर्ग का औसत। क्यों वेगों के वर्ग का औसत अशून्य क्यों होगा? एजी सर जब वर्ग कर देंगे, एजी सर सुन लो, वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पे धनात्मक राशि भी धनात्मक, ऋणात्मक राशि भी धनात्मक हो जाएगी। और जब सारे धनात्मक हो जाएंगे तो कभी उनका औसत 0। अब पढ़ 11वें सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितना बढ़िया सवाल है देख। 10वां अच्छा है, 11वां अच्छा है, 9th भी अच्छा है। 9th भी पढ़, 9 तो हो गया, 10th पढ़। अब 10th पढ़, 10th भी अच्छा है। अब बताता हूं तुझे अच्छी बात, सीख सीखना। कई मॉड्यूल नहीं लाए हैं अभी। 34 बच्चे ऐसे पकड़े हैं जिनके पास आज मॉड्यूल नहीं है। धीरे धीरे ऐसी अवस्था लाएं हर बच्चे के पास अपना मॉड्यूल हो, अपने क्लास नोट्स, पढ़ाई, तब मजा है। आपका ये एक समर्पण दिखता है, मॉड्यूल लाए नहीं, कई तो नोट्स भी नहीं लाते हैं। हाँ फिर मजा नहीं है। टाइम पास कर रहे हो, 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और 1 साल है भी नहीं, आपको पता ही नहीं 1 साल है कहाँ। मई में तो वापस परीक्षा है, मई में तो वापस परीक्षा, 1 साल भी नहीं है। तो थोड़ा सा सीरियस होइए। होमवर्क, कॉपी, मॉड्यूल, अप टू डेट पूरा काम, तब आनंद आएगा। चलिए अब मैं एक अच्छा पॉइंट लिख रहा हूं, नोट। आइए सब लोग बोर्ड पे देखना, एक एक स्टेप आपको समझाता हूं। फिर चिल्लाइए, कौन? चालक, चालक। ये चालक के सिरों पर क्या लगाया? ये प्लस और ये प्लस है, मतलब ये हिस्सा, ये हिस्सा। जैसे ही विभवांतर लगाते हैं, इस विभवांतर के कारण क्या पैदा होता है? अंदर या बाहर? अंदर। बाहर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि कोई भी धारावाही चालक हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कुल आवेश 0 ही तो होता है। क्यों? बचपन से देखो, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनऑर्गेनिक सोचो, पर बीच में कौन बैठा होता है? नाभिक। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? प्लस। कुल कितना आवेश होता है? कुल 0। तो बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? बैटरी ने। कहां पैदा किया? चालक के भीतर। और बता, क्या इसकी लंबाई के अनुदिश है क्या? क्या इस लंबाई के अनुदिश है क्या? उच्च विभव से तो बहुत चीजें पैदा होती हैं। पहला बताइए, विद्युत क्षेत्र की दिशा बोलिए। उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की
और बताइए तार की लंबाई की अनुदिश है क्या? यस। दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं जेई मेन का, इलेक्ट्रॉन की गति कहां से कहां? निम्न विभव से। ये बच्चा गलती करे आता है, उसको उच्च से निम्न याद होता है, पर वास्तव में निम्न से। क्यों एजी सर क्या उल्टा सीधा हो रहा है? तुझे लग रहा है उल्टा सीधा, अभी तो बताया था F बराबर क्या होता है? QE। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है? ऋणात्मक, तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो विद्युत क्षेत्र आगे तो बल। अब बता इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, ईमानदारी से बता। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और बता उसका पथ कैसा है, कर्व या सरल रेखा? कर्व। और कैसा? पैराबोलिक। बता क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा, V और E में भी संबंध पता है क्या? हाँ, V और E में संबंध बोल। V बराबर EL। अफवा वेग का सूत्र बोल, VD बराबर EE अपॉन M इंटू टॉ। एक अच्छा सवाल PMT का, तापमान बढ़ाने पर अफवा वेग पर प्रभाव बताओ। तापमान बढ़ाने पर अफवा वेग पर प्रभाव घटेगा या बढ़ेगा? पहले नोट करिए फिर बताता हूं। सारा पूरा निष्कर्ष आ चुका है, देख ले तेरे सामने। अभी तुझे शानदार याद होना चाहिए। कभी कभार अभी बोर्ड में 2026 के CBSE बोर्ड में इतने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आजकल। बोर्ड के क्वेश्चन बहुत A1 आ रहे हैं भाई साहब। यही पूछा गया, अफवा वेग का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अफवा वेग का ऑर्डर कितना? 10 की पावर -4। जबकि तापीय चाल बताइए क्या होती है? 10 की घात 5। दोनों में अंतर है, तापीय चाल अलग है और अफवा वेग अलग है। अब एक सवाल देखिए, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 नोट कर लीजिए। अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं, तापमान बढ़ने पर अफवा वेग। अरे कैसे गलत कर रहे हो, अभी तो बताया था। तापमान बढ़ने पर कॉलिजन की संख्या बढ़ती है, विश्रांति काल कम होता है, और विश्रांति काल कम होगा तो अफवा वेग भी। तो लिखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ते हैं, विश्रांति काल घटेगा, अफवा वेग भी घटेगा। उन्नीस नंबर देख, सब थ्योरेटिकल सवाल है ताकि तेरी बात एकदम क्लियर हो। 19 देख, हुआ 19। बता क्या होगा? तापीय चाल किसके समानुपाती? टी या रूट टी? टी या रूट टी? रूट टी। अब एग्जाम्पल नंबर देख 13। एग्जाम्पल नंबर देख 13। कुछ रह गया था कि लिखने को? लिख लिया क्या सारा? एग्जाम्पल नंबर 13, एक पन्ना पलटते ही देख लीजिए। सभी मॉड्यूल लाइए, काफी बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है, रोज अटपटा लगेगा, रोज अपने आप से खराब महसूस करोगे। रोज मॉड्यूल लाइए ताकि दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल नंबर 13 बताइए। उसने पथ पूछा है, एकदम साफ बोलिए। जब विभवांतर नहीं लगाया, सरल रेखा, यादृच्छिक गति, और विभवांतर लगा दिया तो वक्राकार, और वक्राकार में भी क्या अच्छा बोल सकते हैं? परवलय। एनसीईआरटी का प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 13। कोई बताएगा पेज नंबर कौन सा है? 83। पेज नंबर 83 पे आइए। एग्जाम्पल का मतलब होता है हल सहित उदाहरण। पेज नंबर 83 पे आइए।
एग्जाम्पल 13 हल सहित उदाहरण, पेज नंबर 83 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 13 हल सहित उदाहरण। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भैया मामला ओके है तो सही है, बताओ वापिस बोलो, थोड़ा मुंह खोलो। अगर विभवांतर नहीं लगाया तो पथ कैसा, और विभवांतर लगा दिया तो पथ कैसा। सही है। चलिए अगले लिखिए हेडिंग गतिशीलता। वी डी बराबर ई अपॉन एम इंटू टाउ। सभी लोग बोर्ड पे देखना भैया, सभी लोग बोर्ड पे देखना। ई का मान कोई नहीं बदल सकता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत। किसी चालक के लिए एक निश्चित ताप पर विश्रांति काल भी, ये सब नियत है। और इन सारे नियत को बोल दिया जाता है कांस्टेंट म्यू, और ई ऐसा का ऐसा, और इस म्यू को ही बोलते हैं गतिशीलता। सर एक बार और समझाएगा ये जी सर, वापस देख आजा। वी डी बराबर ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई नियत, एम निश्चित ताप पर किसी चालक के लिए विश्रांति काल भी, इन सारे नियत को कब बोल दिया, म्यू, और ई ऐसा का ऐसा। तो बताइए एक नया सूत्र आ गया, वी डी बराबर म्यू ई। एक एक टर्म बोलिए, नींद खोलेगी। वी डी अपवाह वेग, बोलिए वी डी म्यू, और बड़ा ई विद्युत क्षेत्र। तो लिख लीजिए वी डी अपवाह वेग, म्यू गतिशीलता, और ई विद्युत क्षेत्र। अच्छा वीडी ई के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है? दो सवाल करके देखिए। सबसे पहले आइए सवाल नंबर 17 पे। रोज मॉड्यूल लाइए, साथ साथ क्वेश्चन कराऊंगा, होमवर्क दूंगा। इसी तरीके से फिजिक्स आगे बढ़ी जाएगी। फिजिक्स में नोट्स बनाना कुछ नहीं होता भाई, नोट्स 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 नहीं होता कुछ भी, समझिएगा बात को। नीट में आया हुआ है 17। कोई आवेशित कण जिसका तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अव्वा वेग, ये बच्चा आगे पीछे कर लेते हैं, इकाई से देखना। 7.5 इंटू 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, तो बताओ ये कौन होगा, वीडी। और 3 गुणा 10 की घात -10 वोल्ट मीटर इनवर्स, ये कौन होगा, ई। बच्चे जल्दबाजी में ऊपर नीचे पहले वाले को बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र, और दूसरे वाले को बोल देते हैं अव्वा वेग। तो इकाई से समझिएगा। वेग की तो आप सभी को पता है मीटर पर सेकंड, और विद्युत क्षेत्र की वोल्ट पर मीटर क्यों हुई, ये भी आप होशियार हो तो सीख सकते हो। अभी हमने सीखा था V बराबर E इंटू एल, वी की वोल्ट, लंबाई की मीटर, तो विद्युत क्षेत्र की इकाई हो गई वोल्ट प्रति मीटर। अंग्रेजी में लिखेंगे तो V, M ऊपर जाएगा तो M-1। बच्चा यहां जल्दबाजी में गलती करता है, इकाई को ध्यान से देखिएगा, आंखें खोलकर इकाई देखिएगा। अब सूत्र लगाइए, VD बराबर म्यू ई, VD 7.5 म्यू ई 3 गुणा 10 की घात -10। तीन का पहाड़ा 2.5
-10 ऊपर जाएगा, +10, 10 में से 4 गया 6। कौन सा? 13 फर्स्ट। कई बच्चे बैठे रहे आज कक्षा में, बड़ा उनको अजीब घटना प्रतीत हुई, सर ये क्या हो रहा है, मेरे पास सवाल ही नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल नहीं था। ऐसा भविष्य में भी होता ही रहेगा, क्योंकि आप आज सोच रहे हो कल फिर भूल जाओगे लाना, हमेशा होता रहेगा। और जो रोज मॉड्यूल डेली लेकर आएगा, नोट्स पढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे मामला सही ट्रैक पर आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।